दोस्तों नमस्कार। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं असर टूल की और हम लोग जानेंगे कि असर टूल से किस तरीके से मूल्यांकन करते हैं गणित के लेवल का। हम कैसे बात करेंगे, कैसे पता करेंगे कि किसी बच्चे का गणित में कौन सा लेवल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस टूल में कितने लेवल हैं गणित के, ठीक है। तो देखिए कितने लेवल हैं। एक लेवल अपने पास जो है वो है कौन सा, जोड़ का लेवल, ठीक है। एक लेवल कौन सा, जोड़ का लेवल। दूसरा लेवल कौन सा है अपने पास, दूसरा लेवल जो अपने पास है वो है घटाव का लेवल, ठीक है। तो दो लेवल हो गए। तीसरा लेवल कौन सा है, वो है भाग का। चौथा कौन सा है, संख्या पहचान का। और पांचवा कौन सा है, वो है अंक पहचान का। तो टोटल ये 5 और प्लस एक और लेवल है। कौन सा भाई, एक लेवल जो है अपना और वो है अपना प्रारंभिक लेवल, ठीक है ना। कौन सा, प्रारंभिक लेवल। इसके नीचे वाला लेवल, किसके नीचे वाला, अंक पहचान के नीचे, कि बच्चा अंक भी नहीं पहचान पाता उस स्थिति में। तो टोटल अपने पास कितने लेवल हैं, टोटल लेवल्स की संख्या 6 है गणित में, ठीक है ना। अब जब आपके पास टेस्टिंग टूल आएगा तो आप ये ध्यान रखेंगे कि उसमें आपको 4 टेस्टिंग टूल मिलेंगे, ठीक है ना। और 4 टेस्टिंग टूल जो मिलेंगे गणित के, आपको गणित का टेस्ट उसी टेस्टिंग टूल से लेना है जिस टेस्टिंग टूल से आपने उस बच्चे की भाषा की जांच की है, ठीक है ना। अगर भाषा अपने 2 नंबर वाले टेस्टिंग टूल से किया है जांच, तो गणित भी उसी 2 नंबर वाले टेस्टिंग टूल से ही उसकी जांच होगी। तो ये बात आपको क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है ना। बात कोई परेशानी वाली नहीं है, अब आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए गणित में टेस्टिंग की शुरुआत सबसे पहले कौन से लेवल से होती है, जोड़ के लेवल से। लेकिन यहां कुछ इंटरेस्टिंग बात है। क्या इंटरेस्टिंग बात है, बात यह है कि जब जोड़ के लेवल से आप टेस्ट करने की शुरुआत करते हैं तो आप बच्चे को देते हैं कि जोड़ बनाओ भाई। जोड़ बनाने में यह बात ध्यान देना है कि ये जोड़ बिना हासिल वाले हैं, ठीक है ना। तो जोड़ का जो नॉर्मली रूल होता है कि वो हम लोग इधर से जोड़ते हैं, दाहिने साइड से जोड़ते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा बाएं साइड से भी जोड़ के जोड़ बना लेता है, ठीक है ना, तो आप मानेंगे कि उसको जोड़ आता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, इसी के लिए ये दिया गया है कि अगर वो दाहिने छोड़िए, अगर वो बाएं साइड से भी, मतलब किसी भी साइड से अगर वो जोड़ बना लेता है तो आप मानेंगे कि हाँ जोड़ने उसको आता है, ठीक है। जोड़ हैं टोटल कितने, 4। एक टेस्टिंग टूल में टोटल 4 ही जोड़ होंगे आपके लिए, लेकिन उसमें से बच्चे से चुनवाना है कि वो कौन से 2 बनाना चाहता है, ठीक है ना। ये बच्चा डिसाइड करेगा कि वो कौन से 2 बनाने हैं उसको, और आप उसको नहीं बताएंगे कि हाँ ये जोड़ बनाओ। उससे चिन्ह पहचान करवानी है कि ये किस चीज का चिन्ह है, तब वो कहेगा कि हाँ जोड़ का है, तब आप कहेंगे कि ठीक है बनाओ भाई, कोई 2 गो इसमें से बनाना है। क्लियर हो रहा है ना। तो बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर बच्चा इन 4 में से वो 2 जोड़ चुनता है अपने से और दोनों के दोनों सही बना देता है, ठीक है ना, दोनों के दोनों सही बना देता है, तो मानेंगे कि वो जोड़ के लेवल से ठीक है, इस लेवल पे तो है ही, आगे का लेवल टेस्ट करते हैं कि आगे कहां है। बच्चे का जो मैक्सिमम लेवल होता है ना, वही उसका लेवल होता है। बात क्लियर हो रही है, बच्चे का जो मैक्सिमम लेवल होता है वही उसका लेवल होता है। तो जोड़ बना लिया तो आपको क्या करना है, उसको घटाव बनाने के लिए देना है कि चलो भाई अब जोड़ बना लिए तो अब क्या बनाओ, अब घटाव बनाओ। घटाव में भी वही सिस्टम है। अब देखो ये घटाव हासिल वाले हैं, तो हासिल वाले जब घटाव हैं तो ये किधर से भी तो नहीं घटेगा ना, ये तो एक सिस्टम से ही घटेगा, इधर से ही घटेगा जिधर से घटना होगा। किसी भी साइड से घटाने पे तो ये घटेगा नहीं। तो यहां जो है आपको ये वो तो वही बनाएगा जैसे बनना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। जोड़ वाले में ये सिस्टम लागू नहीं हो रहा था, ठीक है ना। जोड़ में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो दूसरे साइड से भी बना रहा है तो आपको मानना है कि हाँ जोड़ उसको आता है, भले साइड पता नहीं हो, लेकिन जोड़ने आता है कम से कम, ठीक है ना। घटाव में ये बात ध्यान रखनी है कि यहां भी उसको चुनवा लेना है कि भाई आप चुन लो अपने से कि इसमें से कौन से 2 बनाने हैं आपको। वो बच्चा चुन लेगा और वो 2 उसमें से बनाएगा। अगर वो 2 घटाओं में से दोनों सही बना देता है, 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 उसको बनाने हैं, और अगर वो दोनों सही कर देता है तो माना जाएगा घटाव उसको आता है।
अगर दोनों में से एक गलत होता है, एक सही होता है, माना जाएगा घटाव उसको नहीं आता है। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात। तो घटाव का यही तरीका है अपने पास। अगर बच्चा घटाव भी बना लेता है तो कहेंगे कि भाग बनाइए। भाग बनाने में ध्यान रखना है इस बात को, 3 अंक की संख्या में 1 अंक की संख्या से भाग लगाने का ये टेस्टिंग टूल है। अगर बच्चा इसमें से कोई एक बात बना लेता है, एक ही बनवाना है भाग उससे, ठीक है, उस जो एगो कोई भी बना ले, अगर वो एगो बना लेता है जो चुनता है, तो माना जाएगा कि क्या, माना जाएगा कि उसको भाग आता है। और अगर भाग नहीं आता तो फिर बच्चा कहां पे है, घटाव के लेवल पे है। बच्चे को आपने भाग कब दिया बनाने के लिए, जब उसको घटाव आता था तभी दिया ना। तो इसका मतलब अगर उसको भाग नहीं आता तो वो कौन से लेवल पे है, घटाव के लेवल पे है। और अगर कहीं उसको घटाव ही नहीं आता तब तो आप भाग देंगे ही क्यों, जब घटाव ही बनाने नहीं आता तो, ठीक है ना। तो घटाव ही अगर कहीं उसको नहीं आता तब तो आप मान लेंगे क्या, कि वो जोड़ के लेवल पे। अब घटाव आता ही नहीं तो कौन से लेवल पे है, जोड़ के लेवल पे है, क्योंकि जोड़ तो बना लिया था तभी ना आप घटाव पे आए हैं। बच्चा जो है अगर वो जोड़ भी नहीं बना पाता, जोड़ बना लेगा तब तो वो मान लीजिए जोड़ के लेवल पे है ही, लेकिन अगर उसको जोड़ भी बनाने नहीं आता तो फिर हम लोग उससे 10 से 99 वाली संख्याओं की पहचान करने के लिए कहेंगे। मतलब इन संख्याओं को पहचानने के लिए कहेंगे कि पहचानिए भाई, और इसमें से उससे 5 को पूछना है आपको, या ऊपर से 5 को बनवा लेना है, कोई भी पूछ लेना है कि हाँ ये बताओ क्या है, वो क्या है। अब मान लो ये 65 लिखा हुआ है, बच्चा इसको 65 बोलता है, तो मानेंगे कि हाँ पहचान करने उसको आता है। ऐसा नहीं कि 65 ही बोलना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। 65 बोले 65 बोले एक ही बात है, मानना है कि हाँ उसको पहचान करने आता है। अगर यहां से 5 क्वेश्चन जो है आप पूछते हैं और वो अगर 4 बना लेता है तो माना जाएगा कि उसको संख्या पहचानने आता है। लेकिन अगर वो 4 नहीं बना पाता है तो वैसी स्थिति में क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कि भाई उसको संख्या पहचान 10 से 99 तक की नहीं आती है। तो चलिए, जब संख्या पहचान नहीं आती, बच्चा 4 भी नहीं बना पा रहा है, 4 से कम बना रहा है, तो कहां चलते हैं, निचले लेवल पे चलते हैं, मतलब अंक पहचान के लिए ले चलते हैं। बच्चे से अंक पहचान करवाएंगे 1 से 9 तक। यहां भी वही मतलब व्यवस्था है कि 5 जो है उसको 5 में से 4 मिनिमम बनाने हैं। अगर वो 4 सही सही बना देता है तो माना जाएगा क्या, तो फिर माना जाएगा कि हाँ जी ठीक है 4 बना दिया है, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं बना पाता है 4, तो माना जाएगा कि इसका मतलब उसको अंक भी पहचानने में दिक्कत हो रही है। 5 में से 4 बना दे रहा है तो मान लेंगे कि अंक लेवल का है, लेकिन अगर वो 4 भी नहीं बना पा रहा है तो मानेंगे कि कौन से लेवल का है, इसके भी नीचे है, अभी वो प्रारंभिक स्तर पे है। क्या आप ये क्लियर हो पा रहे हैं? बच्चे का जो मैक्सिमम लेवल होगा, मतलब वो मैक्सिमम जो उसको जो चीज आती होगी वही उसका क्या होगा, वही उसका लेवल होगा। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि शुरुआत जोड़ से ही करनी है, उसके बाद घटाव पे जाना है, फिर भाग पे जाना है, ठीक है ना। जैसे बताया गया है वैसे ही करना, अपने मर्जी से कहीं यहां से वहां नहीं जाना है, नहीं तो इससे पूरा सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। हो सकता है आपके दिमाग में आए कि घटाव के बाद भाग ही क्यों, गुना क्यों नहीं। भाई जब वो भाग करता है ना तभी करता है जब उसको गुना आती है, बिना गुना के कोई भाग बनाएगा, नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। तो गुना कहीं ना कहीं भाग की क्रिया में शामिल है, इसीलिए ऐसा किया गया है कि घटाव से सीधे भाग रखा गया है। क्लियर हो पा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला वीडियो प्रपत्र भरने से संबंधित होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।